आज की तारीख है 18/6/2024। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो, गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है, मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो किसी भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो और एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। दूसरा, देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। बाप दादा के हाथ में मोतियों के फूल थे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। बच्चे जानते हैं, हम फूल बने थे, जरूर गुलाब के, मोतिये के भी फूल बने थे अथवा हीरे भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। यह हैं सच्चे, आगे तो थे झूठे, झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण हैं उतना औरों को भी दान दें। आप समान बना सकते हैं, इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे पोता मेल रखो अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुणों में क्या कमी है? रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की बात ही अलग है। तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, तुम हो ब्राह्मण। भल मनुष्य तो सब मनुष्य ही हैं, परंतु हर एक के गुणों में चलन में फर्क पड़ता है। माया के राज्य में भी कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। बड़े रिलीजियस माइंडेड, नरम दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो इन सब में है। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है। यह तो बच्चे जानते हैं। हम सारी दुनिया के न्यारे हैं। यहाँ यह जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है, शूद्र कुल में है मनुष्य मत, ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो, फलाना आर्ग्यू करते हैं। बाबा ने समझाया था, लिख दो, हम ब्राह्मण अथवा बीके के हैं। ईश्वरीय मत पर तो समझ जाएंगे, इनसे सच्चा तो कोई है नहीं। ऊंच से ऊंच है भगवान, तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चल हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी है, फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर ना सके। कोई कहे, यह कहाँ से सुना, किसने सिखाया है? तुम कहेंगे, हम हैं ईश्वरीय मत पर। प्रेरणा की बात ही नहीं, बेहद के बाप ईश्वर से हम समझे हुए हैं। बोलो, भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर तो हम बहुत समय चले, अब हमको मिली है ईश्वरीय मत। तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी है। पहले बुद्धि में बिठाना है, हम ईश्वरीय मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, सुनते नहीं। ईश्वर ने कहा, हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य मत, आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। यह तो पतित शरीर है, इनको क्या देखने का है?
यह नहीं देखो, यह शरीर तो पतित का पतित ही है। यहाँ के ये शरीर को सुधारने नहीं और ही पुराने होने हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा, आत्मा ही अविनाशी है। इसलिए बाप कहते हैं सी नो इविल। शरीर को भी नहीं देखना है, देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल जाना है। आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो, इसमें ही मेहनत है। तुम फील करते हो यह बड़ी सब्जेक्ट है। जो होशियार होंगे उनको पद भी इतना ऊंच मिलेगा, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। बाप के सामने सजाएं खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे? तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय माफ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका ही साक्षात्कार होगा। इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे, तुमने यह किया। फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। बिगर साक्षात्कार सजा दे ना सकें। कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर भी ऐसे ऐसे काम किए। तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने कितने पाप किए हैं, पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं, बाप को सर्वव्यापी कहते आए हैं। यह तो पहले नंबर की इंसल्ट है, इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाप उतना देते हैं, तुमने अपने को कैसे चमाट मारी है। भारतवासी ही कितना गिरे हैं। बाप आकर समझाते हैं, अभी तुमको कितनी समझ मिली है, 100 भी नंबरवार समझते हैं। ड्रामानुसार आगे भी ऐसे ही इस समय के तक के क्लास की यह रिजल्ट थी। बाप बताएंगे तो सही। तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहें। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती। बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। कल का दिन बहुत अच्छा बीता, आज का दिन और भी अच्छा बीतेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमान को ठौर नहीं मिल सकती, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। दूसरा पॉइंट है, अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं हैं। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। आज का मीठा वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवादारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवादारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का संबंध देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी
मुक्त निस्वार्थ सेवादारी बनो। आज का स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।